प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। सभी को नमस्कार। अभी हम पिछले कुछ दिनों से बिहारी के काव्य सौंदर्य को समझ रहे हैं। आज हम बिहारी सतसई के कुछ अन्य दोहों का भावानुवाद एवं शिल्प सौंदर्य देखेंगे। देखिए, आज जो पहला दोहा पढ़ने जा रहे हैं, दृग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीत परति गांठी दुर्जन हिय दई नई यह रीति। ये जो दोहा है, यह दोहा नीति का दोहा है। बिहारी सतसई में कुल 713 दोहे हैं, जिसमें 70 दोहे भक्ति व नीति के हैं। नीति का दोहा हमें जीवन की किसी विशेष नैतिक शिक्षा की बात को बताता है। मैं इस दोहे का भावानुवाद करता हूँ। बिहारीदास जी लिख रहे हैं, दृग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति परति गांठी दुर्जन हिय दई नई है रीति। दृग उर्झत टूटत कुटुम। दृग का मतलब होता है आंखें, उर्झत का मतलब लड़ना, आंख लड़ना। देखिए, आंख लड़ना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है प्यार हो जाना। दृग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुरचित प्रीति। दृग उर्झत मतलब नायक और नायिका की आंखें लड़ती है, अर्थात प्यार हो जाता है। टूटत कुटुम, और उनके परिवार टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। जुरत चतुरचित प्रीति, जुरत का मतलब जुड़ना, चतुरचित, चतुरों के चित्त में, अंतःकरण में, हृदय में प्रेम जुड़ जाता है। परति गांठी दुर्जन ही है, और गांठ का मतलब होता है बैर, दुश्मनी। परति गांठी, गांठ पड़ना अर्थात बैर होना, दुश्मनी होना। दुर्जन ही है, जो बुरे लोग हैं उनके हृदय में, उनके मन में उन नायक नायिका के प्रति बैर या दुश्मनी उत्पन्न हो जाती है। दई नई यह रीति, दई का मतलब होता है ईश्वर, नई का मतलब अलौकिक, अनुपम रीति। ईश्वर की, विधाता की ये अनुपम रीति है कि लड़ता कोई और है, टूटता कोई और है, और गांठ कहीं और पड़ती है। देखिए, एक ही समय में कारण और कार्य का वर्णन अलग अलग स्थान पर हो। जैसे रामचरितमानस में लक्ष्मण जी कहते हैं कि तीर हिये मेरे पे पीर रघुवीरे, कि भाई हृदय में तीर मेरे लगा है और पीड़ा राम को हो रही है। यानी तीर लगना एक कारण है और उसका दर्द लक्ष्मण जी को न होकर राम के हृदय में बताया जाता है। यानी एक ही समय में कारण और कार्य का अलग अलग स्थान पर वर्णन, ये हिंदी में काव्यशास्त्र में असंगति अलंकार कहलाता है। तो असंगति अलंकार यहाँ पर हमें देखने को इस दोहे में मिल रहा है। दृग उर्झत, नायक नायिकाओं की आंखें लड़ती है। अब जो चीज़ें लड़ती है, टूटना उनको चाहिए, लेकिन टूटता परिवार है, उनके परिवार जो है बिखर जाते हैं। और जुरत चतुरचित प्रीति, और चतुरों के हृदय में, चतुर लोगों के हृदय में प्रेम जो है वो जुड़ जाता है। जो टकराते हैं वो टूटने चाहिए, लेकिन उनके वो लड़कर टूटते नहीं हैं, आंखें लड़कर टूटती नहीं हैं, उनके हृदय में प्रेम जुड़ जाता है। ये भी एक अलौकिक बात है। और परति गांठ दुर्जन ही है, अब जो लड़ते हैं वो टूटने चाहिए, और टूटने के बाद जब उनको जोड़ते हैं तो गांठ भी उनमें पड़नी चाहिए, लेकिन गांठ जो है वो दुर्जनों के हृदय में पड़ती है। तो ये असंगति अलंकार का उदाहरण है। उसके बाद में अगला जो दोहा है,
इसमें एक नायिका के सौंदर्य की प्रशंसा उत्प्रेक्षा अलंकार के माध्यम से की गई है। पढ़ रहा हूँ मैं इसको। मानहु विधि तन अच्छ छवि, स्वच्छ राखी बेकाज, दृगपग पोंछण को करे, भूषण पायन दाज। ब्रिज भाषा का सौंदर्य देखने को मिल रहा है। संपूर्ण रीतिकाल में कवियों ने ब्रिज भाषा का प्रयोग किया। बिहारी सतसई भी ब्रिज भाषा में लिखी गई है। ये जो दुआ है इसमें देखिए बिहारी दास जी क्या संभावना व्यक्त कर रहे हैं अपने दोहे में, क्या उत्प्रेक्षा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मानहु विधितन अच्छ छवि, स्वच्छ राखी बेकाज। मानहु अर्थात ऐसा लगता है, मनो, मनहु, मानहु, जनो, जनहु, इन शब्दों का प्रयोग उत्प्रेक्षा अलंकार में होता है। ये उत्प्रेक्षा अलंकार का एक पहचान चिन्ह है। मानहु विधितन अच्छ छवि, स्वच्छ राखी बेकाज। मानहु अर्थात ऐसा लगता है, विधि ने अर्थात ईश्वर ने, तन अच्छ छवि नायिका के देह के स्वच्छता को और छवि यानी सौंदर्य को स्वच्छ राखी बेकाज निर्मल रखने के लिए, पवित्र रखने के लिए, दृगपग पोंछण को करे, भूषण पायंदाज। देखो दृग को पग कहा गया है, यानी आँख रूपी पैर, आँखों पर पैर का आरोप किया गया है। दृगपग पोंछण को करे, भूषण पायंदाज, और आभूषण, भूषण यानी गहने, पायंदाज यानी पैर साफ करने का, जो हम जिसको बोलते हैं पैर साफ करने के लिए जो घर में कक्ष में रखा जाता है, तो उसको पायंदाज कहते हैं। मानहु विदितन अच्छ छोई, स्वच्छ राखी बेकाज। ऐसा लगता है ईश्वर ने नायिका के सौंदर्य को और उसकी देह की सुंदरता को निर्मल रखने के लिए दृगपग पोंछण को करे, भूषण पायंदाज, यानी दृग के पग, दृग यानी आँखें। अब नायिका इतनी सुंदर है तो उसको जो देखने वाले नायक हैं उनकी आँखों में मलिनता हो सकती है, तो उनकी आँखों की मलिनता, आँख रूपी पैरों की मलिनता को दूर करने के लिए जैसे नायिका के आभूषणों को पाँव साफ करना के पावड़े या पायंदाज बना दिया गया है। तो ये उत्प्रेक्षा है। उसके बाद में अगला जो दुआ है भक्ति रस का दुआ है। इसमें स्मरण अलंकार का प्रयोग है। स्मृति नामक संचारी भाव है, यादें हैं इसमें, जहाँ याद हो वहाँ स्मृति नामक संचारी भाव और स्मरण नामक अलंकार होता है। सघन कुंज छाया सुखद, शीतल सुरभि समीर, मनु हुए जात अजोव है, उही जमुना के तीर। गोपिका वर्णन करती है गोपी, सघन कुंज छाया सुखद। हम ये वर्णन गोपिका के माध्यम से या यूँ कह सकते हैं कि श्री कृष्ण को भी ये स्मृति आ सकती है कि जब वो गोकुल छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, तो जब सघन कुंज छाया सुखद, जब वो गहरे गहरे कुंज यानी उपवन बाग बगीचों को और उनकी सुखद छाया को महसूस करते हैं। शीतल सुरभि समीर, शीतल यानी ठंडी, सुरभि यानी सुवासित खुशबूदार, समीर यानी हवा, जब वो गहरे छायादार वृक्षों के नीचे उपवन में ठंडी ठंडी सुगंधित हवा को महसूस करते हैं। मनु हुए जात अजोव है। मनु यहाँ ये मनु उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं होकर मन का प्रतीक है कि मन जो है ये सब महसूस करके तुरंत जमुना के तट पर चला जाता है। उन्हें जमुना के तट की याद आ जाती है, जमुना के तीर यानी जमुना नदी के किनारे की याद आ जाती है। अगला जो दोहा है,
भाल लाल बैंदी ललन, आखत रहे बिराजी। इंदु कला कुज में बसी, मनहु राहु भय भाजी। भाल लाल बैंदी ललन, आखत रहे बिराजी। इंदु कला कुंज में बसी, मनो राहु भय भाजी। यहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है। भाल लाल बैंदी ललन, आखत रहे बिराजी। देखिए यहाँ कुछ शब्दों के अर्थ देखते हैं। लाल बैंदी का मतलब है सिंदूर की गोल टिकी, भाल यानी ललाट पर। आखत रहे बिराजी, आखत का मतलब है अक्षत। ये अक्षत का तद्भव शब्द है, चावल कहलाते हैं अक्षत। इंदु कला कुज में बसी, मनहु राहु भय भाजी। यहाँ कुज शब्द का अर्थ मंगल ग्रह है और इंदु का अर्थ चंद्रमा है। मनहु यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार के लिए प्रयोग है। यहाँ एक नायिका जो कि स्नान करके पूजा आदि करके जब मस्तक पर लाल रंग की सिंदूर की बिंदी और उसमें अक्षत लगाकर आती है, तो उसके इस सौंदर्य का वर्णन करते हुए सखी कहती है कि हे ललन, उसके भाल पर लाल बिंदी और अक्षत विराजमान हैं, चावल विराजमान हैं, और उसे देखकर ऐसा लगता है मानो इंदु कला कुज में बसी। इंदु कला यानी चंद्रमा की कलाएं कुज में बसी, कुज यानी मंगल ग्रह में आकर बस गई है। मनहु राहु भय भाजी, और ऐसा लगता है जैसे राहु के भय से भागकर चंद्रमा की कलाएं मंगल ग्रह में जा बसी है। ये देखा जाए तो इसमें बिहारी बहुज्ञ थे। उन्हें विभिन्न विषयों का ज्ञान था, अगूढ़ अकूत ज्ञान था। यहाँ उन्होंने अपनी ज्योतिष ज्ञान का परिचय दिया है। अगला दोहा हम देखते हैं। देखिए, बिहारी के काव्य में संयोग श्रृंगार का जैसा वर्णन है वैसा अन्य किसी रचना में नहीं है, जैसा बिहारी सतसई में है। लेकिन बिहारी वियोग के वर्णन में उनका बिहारी का जो वियोग वर्णन है वो बड़ा ही हास्यास्पद है। उनमें वो विस्मयकारी वर्णन करते हैं, ऊहात्मकता है। ये बिहारी के काव्य पर फारसी प्रभाव है। मतलब एक नायिका जो नायक के वियोग में अत्यंत कृशकाय हो गई है और वो अपनी श्वास प्रश्वासों से जो है ऐसे कंपायमान हो रही है जैसे कोई झूला हिल रहा हो। ऐसा वर्णन इस दोहे में बिहारी ने किया है। इत आवती चली जाति उत, चली 6 सातक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रहे, लगी उसासनु साथ। मतलब नायिका नायक के वियोग में इतनी कृशकाय, इतनी पतली दुबली हो गई है, उसका वजन इतना कम हो गया है कि वो एकदम हल्की फुल्की हो गई है और अपनी स्वयं की सांस को स्वयं के द्वारा श्वास लेने और श्वास छोड़ने पर वह एक झूले की भांति, एक पेंडुलम की भांति इधर उधर हिलती रहती है। इत आवती चली जात उत, जब सांस लेती है तो थोड़ी पीछे हट जाती है, जब सांस छोड़ती है तो आगे चली जाती है, 6-7 हाथ आगे चली जाती है। चढ़ी हिंडोरे सी रहे, लगी उसासनु साथ। और जो उसकी जो सांस है, श्वास प्रश्वास है, उसका सांस लेना और छोड़ना जो है वह ऐसा लगता है जैसे वो किसी वो झूले की तरह उसके साथ है। चढ़ी हिंडोरे सी रहे। हिंडोरे सी शब्द में जो है
उपमा अलंकार है। हिंडोला यहाँ पर उपमान है। उसके बाद में अगला दोहा, रनित भृंग घंटावली, झरत दान मधुनीर, मंद मंद आवत चल्यो, कुंजर कुंज समीर। रनित का मतलब होता है गूंजना। भृंग घंटावली, भृंग यानी भंवरा। झरत दान मधुनीर, मधु यानी फूलों का रस। मंद मंद आवतु चल्यो, कुंजरु कुंज समीर। देखिए, कुंज समीर यानी उपवन की, समीर यानी उपवन की हवा। और उपवन की हवा को पर हाथी का आरोप है। उसको हाथी की भांति, हाथी जिस तरह धीमे धीमे अपनी चाल को मंद मंद चाल से चलता हुआ आता है, वैसे बगीचे की हवा को मंद मंद आते हुए, चलते हुए बताया गया है। रनित भृंग घंटावली, झरत दान मधुनीर, अर्थात उपवन में भ्रमर जो हैं, भंवरे जो हैं, वो जब गूंज रहे हैं तो घंटे जैसी ध्वनि आ रही है। और झरत दान मधुनीर, और अपने मद को, फूलों के रस रूप जैसे रूपी मद को छोड़ते हुए मदांध कुंज समीर, कुंजर धीरे धीरे चला आ रहा है। यहाँ हवा को एक मदांध हाथी की तरह आते हुए बताया गया है। कहलाने एकल बसत, अहि मयूर मृग बाघ, जगत तपोवन सो कियो, दीर्घ दाग निदाघ। ये जो दोहा है, इसमें दीर्घ, दाग और निदाग शब्द का प्रयोग किया गया। देखिए, यहाँ एक तो सबसे पहले तो अलंकार देखते हैं। दीर्घ, दाग और निदाग, अंत्यानुप्रास तो है ही, घ और घ के कारण, लेकिन निदाग और दाग जो है, इन शब्दों को देखें तो दाग शब्द निदाग का एक अंश है। और इस प्रकार जब कोई शब्द, एक जैसा शब्द आए, अर्थ अलग हो, या किसी शब्द का अंश आए, शब्दांश आए किसी शब्द का, तो वहाँ भी यमक अलंकार होता है, या सभंग यमक है। और अहि सांप कहलाता है, मयूर मोर, मृग हिरण, और जो बाघ है वो चीता होता ही है। दीर्घ यानी लंबी, दाग यानी ताप, गर्मी, और निदाग यानी ग्रीष्म ऋतु। यानी प्रचंड तेज ग्रीष्म ऋतु में सांप, मोर, हरिण और बाघ जो है, ये व्याकुल होकर एकत बसत का मतलब एकत्र हो जाते हैं, एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। और उन चारों को एक जगह देखकर ऐसा लगता है कि ये वन नहीं होकर तपोवन है, तपस्वियों का वन है, जहाँ जीव जंतु परस्पर बैर छोड़कर बसे हुए हैं। क्योंकि सांप को जो है वो मोर खाता है, लेकिन और मोर को बाघ जो है खा जाता है, हरिण को बाघ खा जाता है, लेकिन इस तेज़ गर्मी में उन्हें इस बात का ध्यान ही नहीं है, न ही उनमें वो शक्ति है कि वो एक दूसरे को आहार बना पाएँ और वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन इस ग्रीष्म की प्रचंडता में इस दृश्य को देखकर कवि कहता है कि ऐसा लगता है जैसे कोई ये वन न होकर तपस्वियों का वन हो, जहाँ सभी सभी जीव जंतुओं ने परस्पर वैर भाव को भुला दिया है।
अगला दोहा देखते हैं। अरुण सरोरुह कर चरण, दृग खंजन मुख चंद, समय आए सुंदर सरद, काहि न करत आनंद। समय आए सुंदर शरद। देखिए शरद एक ऋतु है। शरद ऋतु का वर्णन करते हुए कवि जो है किस प्रकार से शरद ऋतु का वर्णन कर रहा है। अरुण सरोरुह कर चरण। कर चरण, कर का मतलब हाथ, चरण का मतलब पैर। कि शरद ऋतु जो है उसके हाथ और पैर जो है लाल सरोरुह मतलब कमल, जिसके हाथ और पैर लाल कमल हैं। दृग खंजन, और जिसकी आँखें जो है वो खंजन पक्षी जैसी है। मुख चंद, और जिसका मुख चांद है। यहाँ आरोप लगाया गया है, रूपक अलंकार है। मुख को चांद बताया गया है शरद के, और आँखें उसकी खंजन पक्षी जैसी सुंदर तीखी और वक्र आँखें हैं, और जिसके हाथ पांव लाल कमल है। समय आए सुंदर शरद, इस तरह से आया हुआ शरद रूपी सुंदर, सुंदर अर्थात सुंदरी जो है किसको आनंद प्रदान नहीं करती, सबको आनंदित करती है। यानी शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है, उसको एक सुंदरी के रूप में बताया गया है, जिसके पैर और चरण लाल कमल हैं, आँखें खंजन पक्षी की तरह हैं, और जिसका मुख चांद की तरह है। एक से इन पर अनेक आरोप हैं। रूपक अलंकार है, इसके विभिन्न अंगों पर आरोप होने के कारण। अंतिम दोहा आज का हम पढ़ेंगे। ज्यों हुए हो त्यों होऊंगो, हो हरि अपनी चाल, हतु न करती अति कठिनु है, मोतारी बो गोपाल। यहाँ देखिए ये भक्ति रस का दुआ है। मोतारी बो गोपाल, ज्यों हुए हों त्यों होंगो, हों हरि अपनी चाल, हठू न करो अति कठिन है, मोतारी बो गोपाल। यहाँ श्री कृष्ण जो है, गोपाल जो है, उसका स्मरण करते हुए कवि या भक्त जो है अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। वो कह रहा है, हे हरि ज्यों हुए हों त्यों होंगो, कि हे हरि मैं अपनी चाल को जैसा होने वाला है या जैसा होऊंगा वैसा मैं रखूँगा। अर्थात मैं जैसे अपने चाल के द्वारा किए गए भले बुरे कर्म हैं उनको भोग लूँगा। हठू न करो अति कठिन है, मोतारी बो गोपाल। हे हरि तुम हठ मत करो, अपनी हठ करने की प्रवृत्ति हठ करने में प्रवृत्त मत हो। मुझे तारना अत्यंत कठिन है, और मैं इतना अधम हूँ, मैंने इतने भले बुरे मेरी कर्म हैं कि मुझे नहीं लगता कि आप मुझे तार पाओगे, मेरा उद्धार कर पाओगे। अर्थात कवि यहाँ अपने बुरे कर्मों की ग्लानि व्यक्त कर रहा है। ग्लानि नामक संचारी भाव है, और हरि को भी ये कह रहा है कि भी मेरे जो कर्म हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं कि वो आप जो है उन कर्मों को देखकर मुझे संसार सागर से मेरा उद्धार कर दो। तो आज हमने जो ये 9 दोहे पढ़े हैं, आप इन दोहों का भावार्थ, शिल्प सौंदर्य आप लिखना। एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि हमने जो सबसे पहला दोहा पढ़ा, दृग उर्झत टूटत कुतुम, जुरत चतुरचित प्रीति, परति गांठ दुर्जन ही है, दई नहीं रीति। इसमें मैं आपको बताना भूल गया कि इसमें एक शिल्प सौंदर्य की बात और है, वह है शब्द शक्ति। आप देखें कि इस दोहे में दृग उर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुरचित प्रीति, परति गांठ दुर्जन ही है, दई नहीं रीति। इसमें आप देखें तो
दो मुहावरों का प्रयोग है। गांठ पड़ना यानी बैर बंधना, दृग उर्जत यानी आँख लड़ना यानी प्रेम होना। तो जहाँ मुहावरों का प्रयोग होता है, लोकोक्तियों का प्रयोग होता है, वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। और लक्षणा शब्द शक्ति का भी एक भेद है, रूढ़ा लक्षणा। तो वहाँ रूढ़ा लक्षणा होती है। तो ये जो भी मैंने आपको आज बातें बताई है, आपको दोहों का भावार्थ बताया है, उसका शिल्प सौंदर्य, भाषा, शब्द शक्ति इत्यादि बताए हैं। ये आप अपनी नोटबुक में इनको नोट करके इनका भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य लिखेंगे। ये आपका आज का होमवर्क है, गृह कार्य है। धन्यवाद।